जय माता दी दोस्तों। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति इस दिन जया एकादशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसके सारे दुख भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। दोस्तों, हर पूजा पाठ और व्रत त्योहार की कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है और उसका शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता है। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको इन व्रत त्योहारों के दौरान करने से जहां एक और पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागी भी बनते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2023 में जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब और कैसे करना है। साथ ही आपको बताएंगे कि जया एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदू पांचांग के अनुसार जया एकादशी की शुरुआत 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की रात 11:53 पर होगी और इसका समापन 1 फरवरी 2023 की दोपहर 2:01 पर होगा। इसीलिए दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का पर्व 1 फरवरी को मनाया जाएगा। व्रत के सभी नियम, पूजा, उपवास और दान दक्षिणा 1 फरवरी को ही किए जाएंगे। दोस्तों, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसका शुभ समय सुबह 7:10 से लेकर रात 3:23 तक रहेगा। जया एकादशी का पारण का समय 2 फरवरी को है। इस दिन सुबह 7:09 से लेकर सुबह 9:19 तक पारण का शुभ समय है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर गीता का पाठ जरूर पढ़ें या फिर कम से कम उसे सुने जरूर। जया एकादशी के दिन जया एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें, नहीं तो उस कथा को सुने जरूर। जया एकादशी के दिन व्रत करने के बाद केवल व्रत कथा को सुन लेने से समस्त पापों और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप दिन भर करते रहे। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और पीले रंग के फूल चढ़ाएं। मिठाई को चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद के रूप में परिवारजनों और बाकी के लोगों में वितरित करें। ध्यान रखना है कि तुलसी दल को भगवान विष्णु के प्रसाद में से निकालकर उनके चरणों में रख देना है। उसको बिल्कुल भी प्रसाद के तौर पर वितरित नहीं करना है। अगले दिन पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना है। उन्हें दक्षिणा इत्यादि देने के बाद ही खुद भोजन करना है। एकादशी तिथि पर अपनी शक्ति अनुसार दान करें, लेकिन कभी किसी से दान लेना। एकादशी के दिन जरूरतमंदों और गरीबों में दान करना है, दान लेना नहीं है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या हमें एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो आप पाप के भागी बनेंगे। दोस्तों, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान की आराधना करना चाहिए। इसीलिए भूल करके भी इस दिन ज्यादा देर तक ना सोएं। प्रातःकाल जल्दी उठें और भूल करके भी शाम के समय नहीं सोना चाहिए। इस दिन खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आज के दिन सात्विक भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। भूल करके भी एकादशी के दिन मांस, मदिरा या फिर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी के दिन भूल करके भी 3 तरह की सब्जी नहीं बनानी चाहिए। पहला है गोभी की सब्जी, दूसरा है पालक की सब्जी और तीसरा है गाजर की सब्जी। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इन 3 तरह की सब्जियों का सेवन करता है, उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकादशी के दिन भूल करके भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है। खासकर तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको तुलसी के पत्ते की आवश्यकता है तो एक दिन पहले ही तुलसी के पौधे से तुलसी की पत्तियां तोड़ लें और उसे भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। उसके बाद अगले दिन उस पत्ते का इस्तेमाल आप पूजा के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भूल करके भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है
कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है वह रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। एकादशी के दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए, ना ही इस दिन किसी भी प्रकार का झूठ बोलना चाहिए। आज के दिन लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए और किसी भी गरीब या फिर असहाय व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। जया एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सात्विक भोजन के साथ साथ सात्विक आचरण भी करना चाहिए, इसीलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको जया एकादशी का व्रत विधि बतलाता हूँ। जया एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने। पीला रंग भगवान विष्णु को बेहद पसंद है। अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो कोई भी हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि काले या फिर गहरे रंग के वस्त्र न पहने। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लें और विष्णु जी की आराधना करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दीपक जलाना है। के बाद आपने जो फोटो या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति लाई है उसका गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पूजा वाली जगह पर स्थापित करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल और तुलसी के दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को दीपक दिखाने के लिए दीपक के घी में थोड़ी सी हल्दी मिला दें। उसके बाद भगवान विष्णु का उस दीपक से आरती उतारें। संभव हो तो थोड़े से पीपल के पत्ते तोड़कर ले आएं और उस पर दूध और घी से बनी मिठाइयाँ भगवान को चढ़ाएं। ध्यान रखें कि मिठाइयाँ भी पीले रंग का हो। आज के दिन भगवान विष्णु को पके केले चढ़ाएं। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो केला आप चढ़ा रहे हैं उसका जो छिलका है वो पीला रंग का होना चाहिए, यानी पका होना चाहिए। अब इस केले को प्रसाद के रूप में गरीबों को बांट दें। दोस्तों ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने वाले भक्तों के तमाम तरह के कष्ट को बहुत जल्दी ही दूर कर देते हैं। दोस्तों इस दिन आपको दिन भर उपवास रखना है। आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं और शाम को तुलसी के पौधे के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इसके बाद अगले दिन आपको पारण करना है। जो शुभ समय आपको मैंने बताया उसी शुभ समय पर पारण करना है। पारण करने के लिए भी सात्विक चीजों का इस्तेमाल करें। पारण में भूल करके भी प्याज लहसुन या फिर मांस मदिरा का सेवन ना करें। दोस्तों जया एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से जया एकादशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत और पिशाच की योनि से मुक्ति पा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है जो कि व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। इस एकादशी को करने वाला व्यक्ति इस संसार का समस्त सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करता है।